नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग तमाम मर्यादाओं को लांघती जा रही है। शनिवार को कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर विवादित टिप्पणी कर दी। वहीं शाम होते होते थांदला से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया की जुबान फिसल गई। हाल ही में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कमलनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सिर्फ बयानों का स्तर ही नहीं गिरा, बल्कि सियासत का स्तर भी गिरता जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एसडीएम के मुंह पर कालिक पोत दी और अब कमलनाथ की शिवराज पर टिप्पणी के बाद एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। तो आज चर्चा इसी मसले पर एमपी में नाक की लड़ाई नालायक तक आई। कमलनाथ का बयान सियासी या फिर सत्ता खाने की खींच, सत्ता को खोने की एक खींच और चुनाव है, इसीलिए क्या सियासी पिच पर जुबान फिसल रही कमलनाथ की? उपचुनाव नहीं होता तो क्या माननीय इसी तरह की मर्यादा भूलते? विकास के मुद्दों की जगह विवादित बयानों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर होंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता ध्यानेंद्र सिंह हमारे साथ होंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ होंगे। सभी मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ताजा हालातों पर देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का सियासी दंगल सट चुका है। इस दंगल में कांग्रेस बीजेपी के बीच अब जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। ये उपचुनाव न सिर्फ सत्ता के समीकरण तय करने वाला है, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई भी बना हुआ है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ये नाक की लड़ाई नालायक तक पहुंच गई है। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान पर टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था। उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी? पहली दफे केवल डिफॉल्ट नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया। जाकी रही भावना जैसी, पूर्व मुहूर्त देखी तुम ऐसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हो, मुझे क्या आपत्ति है? कि एक मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की उपाधि से संबोधित करता है। कमलनाथ जी का वैसे भी इतिहास इसी तरह रहा है। नेहरू परिवार के तथाकथित दरबार में दरबारी करने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा क्या की जाएगी? उनको सिखाया क्या? सोनिया जी ने यही सिखाया। मध्य प्रदेश की राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और लड़कर चले जाते हैं। इनको तो जो भी संस्कार मिल रहे हैं वो इटली के दरबार से मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ जुबान की फिसलन भर है या फिर किसी सियासी रणनीति का हिस्सा? क्योंकि आमतौर पर चुनावों से पहले इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। 25 जून 2020 नोटबंदी और जीएसटी पर टिप्पणी के दौरान जीतू पटवारी मर्यादा भूले। 28 जून 2020 बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान आया। 3 जुलाई 2020 बीजेपी के अरविंद भदौरिया ने विवादित टिप्पणी की। अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को सीआर बताया। 7 सितंबर 2020 बीजेपी के नंद कुमार चौहान का कमलनाथ पर विवादित बयान आया। नंद कुमार चौहान ने कमलनाथ के कार्यकाल को आतंकवादी का राज तक कह डाला। 19 सितंबर 2020 पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर अमर्यादित टिप्पणी की। जब मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव होने थे, तब भी बयानों का ऐसा ही गिरता स्तर देखने को मिला था। तब 8 अगस्त 2018 को रीवा में कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी ने शिवराज को अपशब्द कहे थे। अक्टूबर 2018 में खरगोन में राहुल गांधी ने पीएम पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार अब चोर हो चुका है। 17 अक्टूबर 2018 भोपाल में बीजेपी के प्रभात झा ने कमलनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की।
22 नवंबर 2018 इंदौर की एक सभा में राज बब्बर का विवादित बयान आया था। तब राज बब्बर ने पीएम मोदी की मां की तुलना रुपए की गिरती कीमत से कर डाली थी। नवंबर 2018 में भोपाल की एक चुनावी सभा में सिद्धू का भी विवादित बयान आया था। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी को पूंजीपतियों की कठपुतली बताया था। नवंबर 2018 में होशंगाबाद में एक चुनावी सभा के दौरान स्मृति ईरानी ने सरताज सिंह पर बयान दिया था। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरताज सिंह सिखों का नरसंहार करने वालों के साथ आज खड़े हैं। 16 नवंबर 2018 को तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज की तुलना कंस और शकुनी से की थी। मौजूदा राजनीति में बयानों का गिरता स्तर कोई नई और अनोखी बात नहीं है, लेकिन एमपी में मौका अब उपचुनाव का है, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले समय में और भी तरह की बयानबाजी देखने को मिले। फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखें तो कई सवाल उठते हैं। मसलन एमपी में नाक की लड़ाई नालायक तक पहुंच गई है। कमलनाथ का बयान सियासी या सत्ता खोने की खींच है। चुनाव है इसलिए सियासी पिच पर जुबान फिसल रही है। उपचुनाव नहीं होता तो क्या माननीय इसी तरह मर्यादा भूलते? विकास के मुद्दों की जगह विवादित बयानों का सहारा क्यों? टीम न्यूज स्टेट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और खबर आपने देखी, आपने मसले को भी समझा। मसला ये है कि जब उपचुनाव हैं, मध्य प्रदेश में जब चुनाव आते हैं, मेरे पास बहुत सारे बयानों की पिछली झड़ी है, मैं आपको सुना सकता हूं कि कब किसने क्या कहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हमारे मेहमानों के पैनल के साथ आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर हैं, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ बीजेपी नेता ध्यानेंद्र सिंह और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले, क्योंकि मामला जो है वो उपचुनावों का है और हम जानते हैं कि जब जनता की नब्ज टटोलनी होती है या भावनाओं को भड़काना होता है तो उस वक्त जो है सार्वजनिक मंचों से या फिर न्यूज़ चैनल्स के या फिर टीवी के कैमरों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। तो शायद क्या यही वजह है? तो अभिलाष जी, ये जो हुआ है भाषाओं की मर्यादा का उल्लंघन, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब जनप्रतिनिधियों ने भाषाओं की मर्यादा को लांघा है। तो ये क्या सिर्फ चुनावी माहौल का तड़का है या आप इसे कैसे देखते हैं? ये बात तो सही है कि इतने वर्षों में जो राजनीति हमने बहुत नज़दीक से देखी है, तो जब चुनाव नहीं होते हैं तब नेताओं की भाषा काफ़ी संयत रहती है। एक दूसरे का सम्मान करते हुए देखे जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, चाय पीते हैं। जैसे ही शिवराज मुख्यमंत्री बने, उनके घर पर कमलनाथ जी गए थे। उसके पहले जब 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी हार गई और शिवराज सरकार बाहर हो गई, उससे शिवराज की जो कैबिनेट थी या शिवराज की जो टीम थी बाहर हो गई हारने के बाद, तो शिवराज कमलनाथ जी से मिले। तब आपस में इन दोनों के या बाकी लोगों के भी संबंध बड़े सौहार्दपूर्ण रहते हैं। लेकिन चुनाव के समय ऐसी क्या बात आती, मुझे लगता है कि जनता को प्रभावित करने के लिए, गुमराह करने के लिए या चुनाव का जो पिच है उसको ऊपर ले जाने के लिए अलग अलग भाषा का ही होता है। आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ बहुत सीजन्ड और बहुत जिसको कहते हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको शिवराज को नालायक कहना, ये बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नागवार गुजरेगी और निश्चित रूप से उसकी नाराजगी भी। अभी विश्वास सारंग जी लगातार कह रहे थे कि कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। तो मुझे याद आता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला जी ने कई बार अलग अलग मौक़ों पर कहा, मुझे भी कहा कि कमलनाथ तो माइग्रेटरी बर्ड है मध्य प्रदेश के। वो कानपुर में जन्मे, कलकत्ता में बिजनेस किया, दिल्ली में रहते हैं, छिंदवाड़ा से चुनाव आके जीत कर वापस चले जाते हैं। पर रही बात इस चीज़ की कि विकास की तरफ ये चुनाव मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, तो आज ही पूर्व मंत्री जो अभी भी मंत्री जो है ग्वालियर के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कुछ प्रश्न पूछे कमलनाथ जी को कि उन्होंने बहुत सारे जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो विकास की जो योजनाएं थी उनको 15 महीने में क्यों अटका के रखा। तो निश्चित रूप से ये बात इंगित करती है कि राजनीतिक तौर पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे नहीं लाना चाहते थे और कांग्रेस के अंदर ही अंदर जो झगड़े चल रहे थे उसका एक ये सामने आया है। तो शिवराज जी ने भी आज नालायक का उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार जो जनता सोचती है वो उसके बारे में बताएगी कि मैं लायक हूँ या नालायक हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि हिंदी में जो नालायक शब्द जो है इसको यदि हम ढंग से समझें तो लायक मतलब एक कॉम्पिटेंट आदमी, नालायक मतलब एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति।
तो उस तरीके से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, लेकिन हम अक्सर हमारे घर में बच्चों में बोलचाल की बाहर भाषा में, हाँ। देखते हैं वो कि एक नालायक के शब्द का हाँ। प्रयोग हिंदी बेल्ट में काफ़ी जी, बार होता जी, है, जी, जी। लेकिन अभद्र, हाँ, लेकिन वो अभद्रता की उसमें एक थोड़ी सी किनार है उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपेक्षा मुझे निश्चित रूप से नहीं थी। और अब वो कांग्रेस किस तरीके से इस चुनाव को मोड़ना चाहती है, उसमें क्या फ्रस्ट्रेशन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शिवराज हमेशा संयत भाषा के लिए जाने जाते हैं। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब इन दोनों की लड़ाई आगे कैसी आगे जाती है, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि जनता को निश्चित रूप से मतदान करना है और जनता को देखना है कि किस सरकार ने या किस पार्टी ने। ठीक है अभिलाष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और मेरे पास देखिए 2020 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ बयान हैं। 25 जून 2020 नोटबंदी जीएसटी पर टिप्पणी के दौरान जीतू पटवारी भी अपनी मर्यादा भूले। 28 जून 2020 बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। 3 जुलाई 2020 को बीजेपी के अरविंद भदौरिया ने विवादित टिप्पणी की। अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को सीआर बता दिया था। 7 सितंबर 2020 को बीजेपी के नंदकुमार चौहान का कमलनाथ पर विवादित बयान। चौहान ने कमलनाथ के कार्यकाल को आतंकवादी राज कहा था। 19 सितंबर 2020 को पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। और अब 2018 में भी जब विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त भी बहुत मर्यादा की सीमाएं लांघी गई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इससे आप क्या प्रदर्शित आप क्या करेंगे? क्या इससे आप अमर्यादित टिप्पणी करके या अभद्र भाषा के इस्तेमाल करके आप इससे वोट बैंक बढ़ा सकते हैं क्या? जनता आजकल की समझदार है, आज का मतदाता जानता है कि उसको वोट किस बात पर देना है। भावनाओं भड़काने पर अगर वोट होता तो बहुत सारे, अभी दिल्ली चुनाव में हमने देखा बहुत चीज़ों को मुद्दा बनाया गया, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह, कांग्रेस के पक्षकार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बने हुए हैं इस डिबेट में। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, कैसे देखेंगे कमलनाथ जी के इस बयान को? जी देखिए, जितना मैं कमलनाथ जी को जानता हूं, वो बहुत ही सीनियर नेता हैं और मध्य प्रदेश के नहीं, देश के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। ऐसे नेता हैं जो 40 साल में जिनके ऊपर कोई आज तक की तारीख में आरोप नहीं है और अपनी भाषा को भी हमेशा मर्यादित तरीके से रखते आए हैं। और आज जैसा आपने बताया, मैं तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन उनकी भावना कभी भी किसी के प्रति खराब नहीं हो सकती। शिवराज सिंह जी भी उनके लिए छोटे भाई जैसे हैं और मैं देखता हूँ जब हम साथ साथ होते हैं तो एक दूसरे का बड़ा आदर रखते हैं, सम्मान करते हैं। पब्लिक फोरम पे आप भाषा जी, की मर्यादा मैं इसीलिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक नहीं अनेकों ऐसे मौके हैं। और आप खुद ही अपने चैनल पर बोल रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी के नाम भी गिनाए आपने, कांग्रेस के भी नाम गिनाए हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अपनी भाषा को हमेशा मर्यादित रखना चाहिए। हम अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो दूसरा हमारा सम्मान करेगा। कमलनाथ जी की नियति कभी भी गलत नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है कि जबान स्लिप भी हो जाती है, या हमारा कोई छोटा है हम बोलते हैं तो वो अपने प्रेम की भाषा में भी बहुत सी बात हो जाती हैं। तो कमलनाथ जी के बारे में जितना मैं समझता हूं, वो जानबूझकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, आप मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं। मैं लौटता हूं। अब कौन सी ऐसी एक उनकी भावना तो खराब नहीं हो सकती? नहीं, भावना भले ही खराब नहीं हो सकती, लेकिन लोग तो देखेंगे ना आपने क्या कहा। इससे कैसे ध्यान हटाएंगे आप लोगों का? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता ध्यानेंद्र सिंह भी मेरे साथ हैं। ध्यानेंद्र सिंह जी, क्या मुझे बताइए कि इस तरह की भाषाएं, इस तरह की जो शब्द शैली है, क्या वो भावनाओं को भड़का सकती है और मतदान के दिन वोट में कन्वर्ट कर सकती है? क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? मैंने कई सारे बयान गिनवाए, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं के पिछले अभी 2020 के बयान गिनवाए, मेरे पास 2018 चुनाव के भी बयान हैं, जब विधानसभा चुनाव था तब के भी बयान हैं, अभी 20 के सारे बयान हमने गिनवाए। इससे होता क्या है? भावनाएं भड़कती, वोट में कन्वर्ट होता है क्या मतदाता? देखिए, मैंने बयान उनका सुना नहीं है जी, और अगर ये सत्य है कि वो ऐसा बोले हैं तो ये उनकी मर्यादित भाषा नहीं है। आपने अटल जी को भी देखा होगा, आडवाणी को भी देखा होगा, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह को भी देखा होगा, कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे वो। लेकिन आजकल ये कल्चर चल गया है, कांग्रेस के भी ज़्यादातर
जीतू पटवारी तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, सज्जन वर्मा भी बोलते रहते हैं, और कमलनाथ भी अगर ऐसा बोले हैं तो ये वाकई में बहुत ही मर्यादित भाषा नहीं है बिल्कुल, और उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको ये भाषा शोभा भी नहीं देती। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको सुनाता हूं। खंडवा सांसद हैं बीजेपी के नंद कुमार चौहान, जिन्होंने 7 सितंबर 2020 को विवादित बयान दिया था, कमलनाथ के कार्यकाल को आतंकवादी राज कहा था। आपने कमलनाथ को लेकर टिप्पणी की। अब कमलनाथ के ऊपर में नंद कुमार चौहान का एक बयान है हमारे पास में 7 सितंबर 2020 का, वो मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो, भाजपा कार्यालय। कैसा आतंकवादी था कमलनाथ का राज, तो मत पलटने देना और एक सुर में बोलना, एक सुर में बोलना कि मानदाता से नारायण पटेल को जिताना है। ठीक है, तो ध्यानंद जी अब इस पर क्या कहेंगे नंद कुमार चौहान के बयान पर? अभी जैसे हमारे भाई ब्रजेंद्र राठौर जी बता रहे थे, कभी कभी नेताओं की जबान फिसल जाती। जैसे अभी मुरैना में सज्जन वर्मा अपने को उनका कमलनाथ के बारे में को बोल गए, धोखे से बोल गए, सब जानते हैं इस बात को। कभी कभी जबान फिसल गई होगी, इनके ऐसा कह दिया होगा, और हम नहीं सोचते कि कोई भी नेता इस तरह की बातें करेगा। ये जबान है, कभी कभी लड़खड़ा जाती, फिसल जाती, इस तरह का बोल देते हैं। ऐसी उनकी वो नहीं होती बोलने की। और ये चुनाव के मौके पर खासकर माहौल जो आप बता रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा मतदाताओं पे, तो क्या पड़ेगा वाकई में? अगर कमलनाथ ऐसा बोले हैं तो इसका चुनाव पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा और उनकी छवि बिगड़ेगी, और कांग्रेस वालों की बड़ी छवि बिगड़ती इससे, अगर ऐसा वो कहा है उन्होंने तो। ठीक है, ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह जी, क्या कांग्रेस की छवि बिगड़ेगी इससे? नुकसान होगा? जी देखिए, मैं इस पे छवि पे इससे नहीं जाना चाहता। अगर छवि बिगड़ेगी तो अरविंद भदौरिया जी ने क्या कहा था, माने वो कमलनाथ जी को सियार बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी को सियार बता रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के तो पिताजी ने भी कभी जो है वो ऐसा काम नहीं किया, तो इससे क्या छवि नहीं बिगड़ेगी? आज गोविंद राजपूत जी ने खुद अपने क्षेत्र में रामशिलाओं का पूजन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो ये फर्जी तरीके से ऐसे काम करती है, तो क्या इससे छवि नहीं बिगड़ेगी? इमरती देवी कहती हैं कि कलेक्टरों से हम अपना जो है वो रिजल्ट बनवा लेंगे, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि सुधर जाएगी? छवि इनसे नहीं, छवि सुधरेगी इस बात की कि जिन लोगों ने मत को बेचा है, जिन लोगों ने खरीदा है, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराया है, ये इससे छवि बनती और छवि बिगड़ती है। मैं आपसे बताऊं, जो काम हम लोग कर रहे थे, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये देने का काम हम लोगों ने किया था, जो कर्जा माफ़ी की बात थी तो हम लोगों ने कर्जा माफ़ 26 लाख किसानों का किया था। ये अगर नहीं करते तो हमारी छवि खराब होती, लेकिन इन सब कामों को जो हमने बोला था उसको हमने किया। छवि खराब कैसे होती है? आज मध्य प्रदेश हत्या में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 वर्ष के कार्यकाल में फिर अभी आपकी सरकार है, और कोरोना में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में सामग्री नहीं है, अस्पतालों में नर्स नहीं है, जिलों में और तहसीलों की तो इतनी बदतर हालत है कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, लोग घूम रहे हैं। ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, बनती है। ठीक है, ठीक है। आप छवि की बात कर रहे हैं, आप छवि किससे खराब होगी, किससे सुधरेगी, हम वो बात करते हैं। और ये अक्सर जो भाषाओं की मर्यादा लांघी जाती है, ये चुनावों के टाइम में होता है, चुनावों के वक्त में होता है। इससे क्या, कौन सी भावनाएं भड़काना है, कौन सी छवि सुधारना और गिराना है? मैं आचरण की बात करते हैं। चलिए, यहाँ सिर्फ भाषाओं की मर्यादा नहीं लांघी जा रही, यहाँ आचरण कैसे हैं? आप छिंदवाड़ा में, कमलनाथ जी का अपना इलाका है, अपना पुराना उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, नकुल नाथ अब्बा उनके पुत्र जो हैं, वहाँ पर वो अब अपना सियासी जो है भविष्य तलाश रहे हैं, कमलनाथ जी के उत्तराधिकारी हैं उस क्षेत्र से। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे इलाके में जहां पिता पुत्र राजनीतिक विरासत संभाल रहे हों, वहां कांग्रेस के नेता का आचरण देखिए। प्रशासनिक अधिकारी होता है एसडीएम, उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई है, ठीक है, और जो आरोपी हैं अब उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए रासुका लगाई गई है। देखिए, एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोती गई, एक प्रशासनिक, ये आचरण है।
ये कांग्रेस नेताओं का आचरण है। देखिए जी, मैं उत्तर दूं जी। देखिए, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट तौर पे इस बात को कहना चाहता हूं कि परेशानियां बहुत सारी लोगों को हो रही हैं। किसानों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, बीमा में किसी को 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए मिल रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, तमाम परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन ये जो घटना है, जिस तरीके से व्यवहार जो है वहाँ के कुछ लोगों ने किया है, मुझे नहीं मालूम वो किसके थे, कौन थे, क्या थे, लेकिन ये आचरण ठीक नहीं है। मैं इसको बिल्कुल कतई इस बात को अच्छा नहीं कह सकता। कोई भी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करे। जिन्होंने भी किया है वो गलत है। नहीं, ये तो जिन्होंने नहीं, आपके कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, पुराने नेता हैं, ठीक है, और रसूखदार लोग, जो भी कार्यकर्ता, जो भी नहीं, एक्चुअली मैं नहीं जानता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं, जो भी वो लोग हों, जो भी वो हों, वो ये इस तरीके की, मैं इसको पसंद नहीं करता। हाँ, जो भी हैं, लेकिन उसको मैं अच्छा नहीं कह सकता। ये परंपरा ठीक नहीं है, और मध्य प्रदेश में खास तौर से हमारे यहाँ इस तरीके का माहौल नहीं है। जो भी है वो गलत है, इसको बचना चाहिए इन सब बातों से, और सबको बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभिलाष जी, मुझे बता, अभिलाष जी, ये सारी बातें से नहीं है, ये जो व्यंग्यबाण और ये जो विष बुझे शब्द जो हैं, ये चुनाव में निकलते हैं, जब जुबानों से जंग जब लड़ी जाती है, तो क्या इसका उद्देश्य ये होता है कि आप मुद्दों से भटक जाइए, आप विकास के मुद्दे पर बात मत कीजिए, आप सरकारों से उनके जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का आप उनसे हिसाब मत लीजिए, बस आप ये जुबानी जंग में उलझ जाइए, भावनाओं को भड़काइए, और इसी पर फिर चुनाव होगा। ऐसा कुछ होता है क्या अभिलाष जी? कि प्रश्न ये है कि यदि दोनों पार्टी, जो मुख्य पार्टी है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही यदि मुद्दों से भटक जाएगी तो जनता का क्या होगा, मतदाताओं का क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे। हालांकि वैजयंत सिंह जी ने अच्छी बात बोली कि मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत वर्षों से लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राज 15 साल रहा लगभग, और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इस सामाजिक समस्या के मामले में गरीबों की जो स्थिति है, उनको खाना खाने के मामले में आपको याद होगा कुछ दिन पहले अंडा खिलाया या नहीं खिलाया, इसके ऊपर बातचीत चल रही थी। हालांकि स्कूल शुरू नहीं हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में कुपोषण लगातार एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। इस मामले के इर्द गिर्द कोई सा चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता है, और इसके साथ में भी इतर मुद्दे हैं। तो पूर्व मंत्री जी ने ये एक अच्छा मुद्दा उठाया, हमारे मित्र रहे पुराने, बुंदेलखंड के हालात क्या है उसके ऊपर बातचीत नहीं होती है। अलग अलग, अभी आप देखिए, ये चंबल की जो एक योजना है, जो बड़ा, जिसका गडकरी जी ने और बाकी लोगों ने उद्घाटन किया पिछले कुछ दिनों, तो चंबल हाईवे जो, जिसका कई वर्षों से जिसकी समस्या का निराकरण वहाँ के स्थानीय लोग चाहते थे, उसका निराकरण चाहती है तो कमलनाथ सरकार कर सकती थी 15 महीने में, और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी अंतर की राजनीति के चलते उस पूरे भूभाग को, मतलब ग्वालियर चंबल के क्षेत्र को यदि उठाना था औद्योगिक रूप से, यदि उसको कनेक्ट करना था आगरा से और बाकी, तो उस मुद्दे को यदि कमलनाथ सरकार उठा लेती और वो वहाँ पर मैं उसका उद्घाटन करवा देती तो कमलनाथ की वाहवाही होती, लेकिन वो उलझ गए राजनीति में। तो अब मूल बात यही है कि क्या हम राजनीति में परिपक्व नेताओं से परिपक्व भाषा की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चुनाव के समय या दूसरे चुनाव। और एक कोई पार्टी यदि इस तरीके से चलने लग जाए तो निश्चित रूप से दूसरी पार्टी को उसके, लेकिन आपको याद होगा कि मोदी जी जैसे अब इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में मौत के सौदागर का शब्द प्रयोग हुआ था गुजरात के चुनाव के दौरान कई वर्षों पहले। तो राजनीति में समय समय पर इस तरीके के स्तरहीन भाषा का प्रयोग अलग अलग बड़े बड़े नेता भी करते हैं, और मुझे लगता है वो तत्कालीन रहता है, उसके बाद में सब चीज़ें चुनाव खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं, क्योंकि फिर नीचे जाके कार्यकर्ता तक यदि वो भाषा पहुंचती है तो कार्यकर्ता इतना बड़ा और इतना एक्सपोज या इतना वेल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो फिर उसको किसी दूसरी दिशा में ले जाता है। आप देख रहे हो कि एसडीएम के साथ में छिंदवाड़ा में किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस तरीके से अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। कांग्रेस की सरकार, ठीक है सर, मैं लौटूंगा। एक सवाल मुझे ध्यानंद सिंह से लेना है, लास्ट रिएक्शन नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ध्यानंद सिंह जी से मुझे एक लास्ट रिएक्शन लेना है। ध्यानंद जी, तो क्या आप ये बता दीजिए कि अगर इस तरह के मुद्दे, इस तरह की भाषाएं, इस तरह की मर्यादाएं, इस तरह के शब्द अगर उछाले जाएंगे तो क्या उससे जनता सवाल पूछना छोड़ देगी? जनता कंपेयर करना, तुलना करना, विश्लेषण करना छोड़ देगी कि किस strकार का कार्यकाल ये था? या आप सिर्फ कह के, चाहे बीजेपी की नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इतिश्री कर लेंगे? जनता कार्य चाहती है, काम चाहती जनता। अभी हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी
भाई हमारे भटक गए थे, वो बोले कि हमने ये किया, 15 महीने हमने ये कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं किया। हम उनको तुलना कर ले, वो तो 15 महीने अपने तुलना कर लें और 5 महीने हमारे तुलना कर लें, और 5 महीने के और 15 महीने की तुलना में इतने विकास कार्य हुए हमने कि आप तो 15 महीने में करीब ही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभिलाष जी, ज्ञानेंद्र जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्ट्रीट को आपका कीमती समय देने के लिए। समय की कमी है और इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।